आज का हमारा विषय है नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 26 जून को मनाया जाता है। यह नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध दवा व्यापार के वैश्विक मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र (UN) द्वारा नामित एक दिन है। इस दिन का उद्देश्य नशीली दवाओं से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना और प्रभावी दवा रोकथाम और उपचार कार्यक्रमों को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध नशीली दवाओं के व्यापार से निपटने के अपने दृढ़ संकल्प की अभिव्यक्ति के रूप में 1987 में इस उत्सव की शुरुआत की थी। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम हर साल अलग-अलग होती है, जो नशीली दवाओं की समस्या के विभिन्न पहलुओं और समाज पर इसके प्रभाव पर प्रकाश डालती है। यह दिन व्यक्तियों और समुदायों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरों के बारे में शिक्षित करने, नशीली दवाओं से मुक्त जीवन शैली को बढ़ावा देने और नशीली दवाओं की लत और अवैध नशीली दवाओं की तस्करी को संबोधित करते वाली नीतियों और रणनीतियों की वकालत करने के लिए अवसर के रूप में कार्य करता है। दुनिया भर की सरकारें, संगठन और समुदाय इस अवसर को चिन्हित करने के लिए अभियान, सेमिनार और प्रदर्शनियों जैसी विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन करते हैं। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के प्रयासों के लिए रोकथाम, उपचार और कानून प्रवर्तन सहित एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय नशीली दवाओं की मांग को कम करने, नशीली दवाओं की लत से प्रभावित लोगों के लिए सहायता और उपचार प्रदान करने और नशीली दवाओं की तस्करी नेटवर्क से निपटने में सहयोग बढ़ाने के लिए रणनीति और पहल विकसित करने के लिए मिलकर काम करता है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस नशीली दवाओं से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए जागरूकता बढ़ाने और वैश्विक समर्थन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमें नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध नशीली दवाओं के व्यापार से मुक्त दुनिया बनाने के लिए सरकारों, संगठनों, समुदायों और व्यक्तियों के बीच ठोस प्रयासों और सहयोग की आवश्यकता की याद दिलाता है। धन्यवाद।